रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जनसंख्या के अधेड़ में फर्जी डिग्री बिक जाएगा। एक ऐसा मुद्दा जो उठा कानपुर से है, लेकिन सिर्फ कानपुर का नहीं है बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। कानपुर के उत्तम ITI में छात्रों ने हंगामा मचा दिया है और उनका आरोप है कि उन्हें फर्जी मार्कशीट दी जा रही है। वही मार्कशीट जो किसी छात्र के भविष्य की नींव होती है। वही मार्कशीट अगर नकली हो तो क्या होगा। कानपुर के उत्तम ITI में छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि संस्थान द्वारा उन्हें फर्जी मार्कशीट दी जा रही है। एक छात्र महीनों मेहनत करता है, परीक्षा देता है और जब उसे मार्कशीट मिलती है तो वो भी नकली निकलती है। शायद उन अधिकारियों को पता नहीं होगा कि मार्कशीट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। यह उन गरीब परिवारों के सपनों का सवाल है जो अपने बच्चों को ITI में पढ़ाकर उन्हें रोजगार योग्य बनाना चाहते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है जब शिक्षण संस्थानों में फर्जीवाड़े की खबर आई है। पिछले कुछ वर्षों में फर्जी डिग्री का कारोबार, नकली प्रमाण पत्र, परीक्षा में पेपर लीक, डमी संस्थानों का जाल, यह सब क्या दर्शाता है? यह सब दर्शाता है कि शिक्षा अब व्यापार बन चुकी है और इस व्यापार में छात्रों के भविष्य की कीमत कुछ भी नहीं है। सरकार स्किल इंडिया का नारा देती है, ITI को कौशल विकास का मंच बताया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? खराब स्ट्रक्चर, अप्रशिक्षित शिक्षक, पुराने पाठ्यक्रम और अब फर्जी मार्कशीट भी। क्या यही है स्किल इंडिया का सपना? आज के दौर में जब देश बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है, तब एक वैध मार्कशीट का महत्व और भी बढ़ जाता है। कंपनियां वेरीफाइड डॉक्यूमेंट मांगती हैं और अगर मार्कशीट ही फर्जी हो तो क्या? छात्र का भविष्य बर्बाद, नौकरी के सारे दरवाजे बंद और ऊपर से कानूनी कार्रवाई का भी खतरा। जवाब तो साफ है साहब कि अधिकारियों की मिलीभगत, निरीक्षण तंत्र की विफलता, राजनीतिक संरक्षण, पैसे की लालच में शिक्षा का सौदा, यह सब भ्रष्टाचार का जाल है। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इस घोटाले का शिकार वो गरीब परिवार बनते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं, मेहनत मजदूरी करके फीस जुटाते हैं, सपना देखते हैं कि उनका बच्चा कामयाब होगा और फिर उन्हें मिलती है एक फर्जी मार्कशीट जो उनके सपनों को चूर चूर कर देती है। कानपुर उत्तम ITI का यह मामला सिर्फ एक संस्थान की कहानी नहीं है, यह पूरी शिक्षा व्यवस्था के चरित्र पर सवाल खड़ा करता है। कुछ सवाल हमें खुद से भी पूछने होंगे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री बांटने की मशीन बन गई है? क्या गरीब परिवारों के सपनों की कोई कीमत नहीं है? या फिर हर बार की तरह जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच निकलेंगे? क्या स्किल इंडिया नाम की आवाज़ अब सिर्फ एक नारा ही रह गया है? जब तक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार की जड़ें काटी नहीं जाएंगी, तब तक ऐसे मामले होते रहेंगे। कानपुर का वो छात्र जो सड़कों पर उतरे हैं, वो सिर्फ मार्कशीट के लिए नहीं लड़ रहे, वो भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा किसी का व्यापार नहीं है बल्कि हर बच्चे का अधिकार है। यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चेतावनी है कि अब छात्र चुप नहीं रहेंगे। व्यवस्था को समझना होगा कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ उन्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा वो अधिकार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन अगर वही हथियार फर्जी हो तो दुनिया नहीं बल्कि भविष्य बर्बाद होगा। जय हिंद, जय भारत।